इंटीग्रेशन से पहले आपको पढ़ना होगा डिफरेंशिएशन, और यदि डिफरेंशिएशन आप नहीं पढ़िएगा तो इंटीग्रेशन चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन का ही जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन होता है। कैसे होता है इसे समझिएगा। देखिएगा, इंटीग्रेशन का पहले जानते हैं साइन। इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार से लिखा जाता है, इसी में कोई फंक्शन लिखा जाता है f(x). क्या लिखा जाता है? कोई फंक्शन f(x), और फंक्शन का कोई डी लिखते हैं dx के रूप में। ओके, जब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो कुछ न कुछ इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो मान लेते हैं कि f(x) आया जो फंक्शन के रूप में आएगा, तो इसके बाद कांस्टेंट c लगा दिया जाता है। क्या लगाते हैं? कांस्टेंट c लगा देते हैं। तो इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं। इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स होते हैं इंटीग्रेशन, टू टाइप्स होते हैं। एक डिफिनिट होता है और एक इनडिफिनिट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट में पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और सेकंड में पढ़ेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफिनिट और इनडिफिनिट ये दोनों है क्या, इसके बारे में बताएंगे हम, एक करके इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम बताने जा रहे हैं कि इंटीग्रेशन कैसे बनेगा से। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। जैसे देखिए, आप लोग पढ़े होंगे x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है। जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे होता है? जब यहाँ पर फंक्शन x है तो यहाँ भी फंक्शन क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू द पावर n-1 होता है। क्या होता है? n इंटू x टू द पावर n-1 होता है। समझे? क्या होता है? x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है n इंटू x टू द पावर n-1। तो यदि इसका हम लोग को निकालना है डिफरेंशिएशन, क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन तो निकल ही गया। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन निकालना है किसका? x के पावर n का। ये x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे dc। जब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n+1 बाई n+1 होता है, प्लस में c होता है। जो देखिए कैसे हुआ, x टू द पावर n इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन है तो कैसे देखिएगा, x यहाँ पर हो जाएगा वही, पावर में क्या होगा n वही, प्लस में एक बढ़ा देना है बटा n प्लस नीचे भी वही लिख देना है n+1 प्लस में c। ये आपका x के पावर n का इंटीग्रेशन हो गया। x के पावर किसका हो गया? n का इंटीग्रेशन हो गया। अब यदि इसका देखिएगा, हम इसका विवेचन करते हैं। देखिए तो x के पावर n+1 बाई n+1 इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं तो यह किसके बराबर आता है? x के पावर n का। किसका होता है? x के पावर n का। तो इसका x के पावर n होता है, तो इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ऐसा होता है x टू द पावर n+1 बाई n+1। ई dx को यहाँ पर गुना कर देते हैं x टू द पावर n इंटू dx। क्या करते हैं? x टू द पावर n इंटू dx। अब आपके पास में फंक्शन इस प्रकार से आ गया। अब दोनों तरफ में क्या है आपके पास? dx लगा हुआ है, d और यहाँ फंक्शन के रूप में क्या है? x के रूप में इतना है, और इधर हो गया। अब ऐसा करते हैं, ये जो आपका प्राप्त हुआ d, क्या प्राप्त हुआ? d x टू द पावर n+1 बाई n+1। तो इसको आपको करना क्या होगा? इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ? x टू द पावर n इंटू dx। इसमें टेकिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ, टेकिंग बोथ साइड, इसका मतलब होता है दोनों तरफ। इंटेग्रल लगाने पर, इंटेग्रल करने पर, लगाने पर हम लोगों को प्राप्त होता है वी गेट
क्या होगा, देखिए इस प्रकार से इंटीग्रल लगाते हैं एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा, इस तरफ ही इंटीग्रल लगाएंगे एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एक्स टू द पावर एन प्लस वन। अब देखिएगा हम सभी जानते हैं कि एक्स के डी एक्स, यहाँ पर एक्स के स्थान पर कितना, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन है। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, किसका इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है सिर्फ एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देते हैं इसी प्रकार से। तो हो गया इतना, अर्थात हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और प्लस में क्या हो जाएगा सी, जो जस्ट इसके क्या है जैसा आ गया। अर्थात एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन होता है। ओके, तो इस प्रकार से इसको कॉपी कलम निकाल करके इसको कर लिया जाए कि इंटीग्रेशन कैसे बनता है, इंटीग्रेशन कैसे डिफरेंशिएशन का विलोम से होता है। ओके, अगर हो गया होगा तो इसको हम मिटाते हैं। आज हम आप लोग को कुछ इससे संबंधित, इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ आपको फॉर्मूला देते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। देखिएगा देखिए आज इंटीग्रेशन से संबंधित आपको हम फॉर्मूला कुछ देते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला हम आपको लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार से होता है, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और प्लस में क्या सी। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन का। इस पर हम लोग देखेंगे फॉर्मूला के साथ साथ हम लोग एग्जाम्पल भी देखते चलेंगे। एक्स के पावर एन है, एक्स टू द पावर क्या है, एन है। तो देखिए एक्स टू द पावर एन का कैसे एग्जाम्पल एक हम लेके चलते हैं। एक्स टू द पावर फाइव, एक्स टू द पावर फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिएगा एक्स टू द पावर फाइव का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स टू द पावर फाइव का इंटीग्रेशन होगा, बैठाइएगा। देखिए यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या है, एक्स है। इसका पावर में एन है तो एन के स्थान पर किया है फाइव है। एक्स के पावर एन प्लस वन, अर्थात फाइव एक्स वही रह जाएगा, एन के मतलब फाइव होगा। तो क्या करेंगे, फाइव प्लस वन बाई क्या करेंगे, फाइव प्लस वन, और प्लस में क्या कर देंगे सी। ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर फाइव और वन क्या हो जाएगा, सिक्स, बाई क्या होगा सिक्स, प्लस में सी। ए आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर फाइव का। उसी प्रकार से दूसरा रहेगा फंक्शन, कोई कांस्टेंट के रहेगा, कोई कांस्टेंट के होगा, और रहेगा एक्स के पावर एन, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर कर देना है, पहले कर देना है। उसके बाद एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, समझिएगा, कोई हड़बड़ नहीं, जल्दी नहीं करना है, सीख के जाना है। के इंटू एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन अभी जस्ट हम लोग निकाले थे, क्या होता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, और प्लस में सी। ये आपका ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर देखते हैं एक, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर मान लेते हैं फाइव है और एक्स टू द पावर यहाँ पर थ्री है, इंटू डी एक्स हो गया। तब इसका क्या हो सकता है जरा देखिएगा। तो इसका सबसे पहले हमने क्या कहा, कांस्टेंट जो होगा उसको बाहर कर देना है। तो फाइव हो गया फंक्शन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स,
इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 अर्थात 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस c अर्थात 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस c अर्थात इसको सजा के लिखेंगे तो 5 बाई 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 प्लस में c होता है, आपका आंसर हुआ। ओके, इस प्रकार से इंटीग्रेशन बनेगा। तो हम फॉर्मूला के साथ साथ आपको हम इंटीग्रेशन का कुछ एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं, देखते जाइएगा, बनाते जाइएगा। कुछ क्वेश्चन और हम देते हैं फॉर्मूला के साथ साथ। देखिए अगला है उसी प्रकार से कहिएगा तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा फॉर्मूला के साथ में। अगला देखिएगा, अगर कांस्टेंट रहेगा dx ओनली फॉर क्या होगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं तो इसके पहले क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, और 1 न भी लिखिएगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस में क्या होगा c होगा। ओके, dx का इंटीग्रेशन, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x और प्लस में c। ये c क्यों लगाते हैं, c एक कांस्टेंट वैल्यू है, c एक क्या है कांस्टेंट वैल्यू है जो इंटीग्रेशन को यह इंडिकेट करता है, जो इंटीग्रेशन को यह इंडिकेट करता है कि वह डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। जब हम c लगाते हैं तो वह इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में आता है, और जब c को हटा देते हैं, जब उसका अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू पुट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का मान एक निश्चित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं उसको, डेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो आइए समझ गए होंगे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है से। अब हम देखेंगे आगे इस पर। अभी जस्ट हम देखे थे, एग्जाम्पल देखते गए थे। अब हम चौथा फॉर्मूला आपके पास देते हैं। चौथा फॉर्मूला में क्या होता है, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। लॉग x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x से। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसी का जस्ट उल्टा होता है, उसी का जस्ट क्या होता है उल्टा होता है। क्या होता है, log x हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन जैसे ही सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा कांस्टेंट c लगाना नहीं भूलिएगा, कांस्टेंट c लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसे ही खत्म होता है, समाप्त होता है ऑपरेशन, इसका क्या होता है कांस्टेंट c लगता है। यही c इंडिकेट करता है कि यह डिफिनिट है या इनडिफिनिट है। ओके, तो इस स्थिति में c लग गया तो क्या हो गया इनडिफिनिट। आगे हम देखते हैं इसका, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे आपके पास में है कोई क्वेश्चन है 1/1 प्लस x इंटू dx है, 1/1 प्लस x इंटू क्या है dx है। तब इसका इंटीग्रेशन आप मान करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी आप इसको ख्याल रखिएगा। क्या हो जाएगा 1/1 प्लस x इंटू dx का इंटीग्रेशन जो होगा 1 प्लस x log 1 प्लस x और प्लस में c हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन जहाँ भी होंगे उसका इंटीग्रेशन यही होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर फंक्शन, यदि जो फंक्शन यहाँ पर होगा वही फंक्शन यहाँ भी होना चाहिए, तभी होगा। पांचवा फॉर्मूला में हम देखते हैं e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर डिफ्रेंशिएशन होता है, e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x होता है। तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा e टू दी पावर x और प्लस में क्या हो जाएगा c होगा। यह भी एक क्या है फॉर्मूला ही है e टू दी पावर x का। जैसे आपके पास में रहेगा एग्जाम्पल में रूप में रहेगा, एग्जाम्पल के रूप में रहेगा e टू दी पावर x स्क्वायर, e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू x इंटू डी एक्स, ऐसे क्वेश्चन है। ओके,
ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इस प्रकार से क्वेश्चन है और आपसे पूछा जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ें, यहाँ पर एक्स होना चाहिए लेकिन है क्या एक्स स्क्वायर है। तो इस स्थिति में ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले मान लिया जाता है लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, या कुछ भी मान लेते हैं, टी मानते हैं, वाई मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, पी मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं आप हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मानते हैं, टी मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है तो इसका सबसे पहले डी सी निकालेंगे। कैसे, टेकिंग बोथ साइड करके, टेकिंग बोथ साइड डी सी लगाएंगे। टेकिंग बोथ साइड क्या लगाएंगे, डी सी लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप में। बस एक दो क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद आप डायरेक्ट डी सी निकालना सीख जाइएगा। हम सिखाएंगे कैसे सीखिएगा से। तो देखिए डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया, बाई डी टी बाई क्या होगा, इधर भी डी एक्स हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन तोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स होगा। कैसे, फॉर्मूला से, कौन सा फॉर्मूला से, एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन से क्या होता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो देखिए हमने भी वही किया, 2 को बाहर कर दिया इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 अर्थात क्या होगा पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स है। दिस इम्प्लाइज, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके आगे क्या प्रोसेस होता है। तो इसका आगे प्रोसेस क्या होगा जरा देखिएगा। हम लोग को क्या आया था क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन में क्या था, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू डी एक्स था। देखिए वैल्यू पुट करेंगे, ई टू दी पावर एक्स है तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या माने हैं, टी माने हैं। एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या निकल गया, डी टी बाई 2, वहाँ पर पुट कर देंगे। इसके बाद 1/2 कांस्टेंट है, निकाल देंगे। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। और ई टू दी पावर टी इंटू क्या करेंगे, डी टी। ये क्या होगा 1/2 इंटू ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी कब होगा, जब यहाँ पर टी है तो यहाँ भी टी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक्स था तो यहाँ भी एक्स होगा तभी इंटीग्रेशन निकलेगा, अन्यथा इंटीग्रेशन नहीं। अब कांस्टेंट, अब इसका इंटीग्रेशन वैल्यू टूट गया तब कांस्टेंट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। ओके, दिस इक्वल टू 1/2 हमारा क्वेश्चन किस रूप में था, फंक्शन एक्स के रूप में था तो हम एक्स के रूप में लगाएंगे। 1/2 इंटू ई टू दी पावर टी का वैल्यू जो होगा एक्स स्क्वायर माने थे यहाँ से, तो टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और प्लस में सी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यदि समझ में आ गया है तो ठीक है, अन्यथा नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, भिन्न भिन्न बार बार इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, आपको समझ में अवश्य आएगा। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। कौन सा फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे देखिएगा पहला हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन तो होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 होते हैं, 6 में बहुत से बन सकते हैं इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए। तो साइन एक्स है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एक्स, क्या होगा, माइनस में कोस एक्स प्लस सी होगा। क्योंकि कोसेक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है, किसका, कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स में होता है। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन किस में होता है, माइनस साइन एक्स में होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक्स में। और दूसरा जो होगा
कोसेक्स का इंटीग्रेशन, किसका? कोसेक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस साइन एक्स प्लस सी होगा। तीसरा tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x इंटू डी एक्स, tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आपको पता होगा tan x का इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, ये आपको हम तोड़ के बताते हैं, लेकिन ऐसे याद रखिएगा। याद रखने से अच्छा है कि इसको हम आपको तोड़ के ही बता देते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा। तो tan x का इंटीग्रेशन आपको बताते हैं क्या होगा से। तो देखिएगा कैसे बनेगा से। तो सबसे पहले tan x को तोड़ देना है। क्या कर देना है? इसको तोड़ देना है। कैसे तोड़ना है? tan x बराबर जानते हैं कि sin x बटा क्या होता है? cos x इंटू डी एक्स होता है। देखिएगा, सीखिए कैसे बनता है। बस याद कर लेना बहादुरी नहीं है, इसको सीख लेना ही बहादुरी है। रट्टा नहीं मारिए, बल्कि सीखिए और समझिए कैसे होता है इसे। देखिएगा, तो sin x बाई cos x है, तो मान लेते हैं लेट करके, मान ले क्या वटा में है? cos x बराबर मान लेते हैं t। cos x इज इक्वल टू क्या मान लिए? t। cos x इज इक्वल टू t है, तो इसको टेकिंग बोथ साइड dc लगाएंगे। टेकिंग बोथ साइड क्या लगाएंगे? dc विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन किस में है? x में है, तो इसलिए x में लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, cos x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है माइनस साइन x होता है, और इधर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस क्या होगा? dt। ओके, अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। तो tan x का इंटू डी एक्स बराबर क्या निकाले थे? साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर निकाल दिए हैं हम लोग माइनस dt, रख दिए उसके स्थान पर। कोस x बराबर माने हैं t, वो भी कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा? माइनस, क्या होगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। अभी जस्ट तुरंत हम बताए हैं आप लोगों को कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो 1/t x का इंटीग्रेशन जो होता है log x में होता है, तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या है? t है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा log t, और प्लस में क्या हो जाएगा? c, क्योंकि इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तब इसका आसानी से हम कांस्टेंट लगा सकते हैं c। अर्थात आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू जो आ रहा है किसका? tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग t का वैल्यू क्या होता है? t का वैल्यू होता नहीं है, दिया हुआ है जो माने हैं cos x, क्या? cos x और प्लस में c। या तो होगा तो ये भी एक वैल्यू हो सकता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो सकता है जो माइनस में होगा। एक और हो सकता है, क्या होगा? जरा देखिएगा, माइनस वैसा ही रहने देते हैं। कोस का उल्टा होता है 1 क्या? सेक एक्स होता है, प्लस में c। माइनस हो गया। बताइएगा आप लोग कि जब लॉग होता है, लॉग भागा में होता है, तो उसको अलग अलग करते हैं तो माइनस में होता है ना, और प्लस में c हो गया। ये इसको तोड़ते हैं तो इसका log 1 का वैल्यू होता है 0, शून्य। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस log हो जाएगा सेक एक्स प्लस में c। अर्थात आपका वैल्यू जो बन करके आएगा tan x इंटू डी एक्स बराबर log सेक एक्स प्लस में c। अर्थात इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन जो हुआ दो तरह के आया, एक माइनस लॉग cos x प्लस c और दूसरा क्या आ सकता है? log sec x प्लस c आ सकता है। तो आप देखिएगा, दोनों याद रखिए, दोनों दिमाग में कंसेप्ट में बैठा करके रखिए। बस कंसेप्ट में बैठाना है, रट्टा नहीं मारना है। रटिए नहीं, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, इसको कंसेप्ट में बैठाने का चीज़ होता है। इसको कंसेप्ट में बैठाइए। कंसेप्ट में क्या करना है? इसको बैठा देना है। और एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार इसको देखिए। एक बार में नहीं समझ में आता है बार बार देखिए, लेकिन समझ करके छोड़िए। कहीं भी पढ़िए, इसको समझ करके छोड़िए, क्योंकि जो निकल गया समय आपका, वो वापस लौट करके आपका समय वापस लौट करके नहीं आ सकता है। अतः इस विद्यार्थी जीवन के समय को इतना बहुमूल्य मान लीजिए, और है ही। विद्यार्थी जीवन एक बहुमूल्य जीवन होता है जिसमें बनना और बिगड़ना दोनों बना हुआ होता है।
आप कोशिश कीजिएगा तो बन भी सकते हैं, और नहीं तो आपको बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लोग बोलते हैं, अक्सर लोग बोल देते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्या कारण है? कभी आपने खोज के देखा? कभी आपने सोचा कि हमें एक क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया? हम में कहाँ कमी हुआ? कहीं ना कहीं आप में कमी हुआ है, आप में कहीं ना कहीं कमी हुआ है। वो कमी आपका खुद अब दिखने को मिलता होगा। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप सुधर सकते हैं, अभी भी आपसे मैथ बन सकता है। बस हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के बाद एक एक क्वेश्चन को आपको हम गहराई से बताएंगे, समझाएंगे। बस धैर्य बना करके उसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और एक बार में समझ नहीं आता है, बार बार देखिए, बार बार समझिए, उसको समझ में आपको आएगा। लेकिन आपकी अपनी विफलता का कारण को बस ही खोजिए कि हमारी जो नहीं समझ में आ रहा है इसका कारण क्या है, कहाँ हम में गलती हुआ है, कहाँ हम में त्रुटि हुआ है, जो और विद्यार्थियों को समझ में आता है लेकिन हमें समझ में नहीं आता। आखिर में क्यों, आखिर में क्या वजह है, इसका क्या कारण हो सकता है, इस बात को खोजिए। आपका सबसे पहले मैथ, अब तो आपका समय बीत चुका है, लेकिन मैथ पढ़ने के लिए, मैथ को बनाने के लिए जड़ अर्थात बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस के रूप में सबसे पहले ऑपरेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का मैथ हो उसको आसानी से बनाया जा सके। ऑपरेशन, जिस बच्चा को ऑपरेशन समझ में आ गया, जो बच्चा ऑपरेशन करना सीख गया, वो बच्चा आसानी से मैथ बना सकता है, उसको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। बस ऑपरेशन करने के लिए सीखिए। और आपके मम्मी पापा से एक मेरा आदेश है, आग्रह है कि यदि इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो आपके बच्चा जहाँ भी पढ़ते हैं उनके टीचर से ज़रूर संपर्क कीजिए कि मेरा बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्या कर रहा है। उसका टीचर से मिलने का समय नहीं है तो बच्चा के पास में बैठ करके उसके बारे में पूछिए कि आपने क्या किया अब तक, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मैथ समझ में आता है, साइंस समझ में आता है। उससे कुछ बात विवाद कीजिए, तब जा कर के, क्योंकि बच्चा आपका भविष्य है, बच्चा आपका क्या है, भविष्य है। और ये आपका भविष्य है और आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप अपने बच्चों के भविष्य के तो साथ खिलवाड़ कर ही रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। क्योंकि यदि आपका बच्चा बन जाता है तो आपका भविष्य बनता है, बच्चा का भविष्य के साथ साथ आपका भविष्य भी बनता है। ये नहीं है कि सिर्फ बच्चा का भविष्य बन रहा है, आपका भविष्य बन रहा है। इसलिए आपसे हमको निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि आप पेरेंट्स जो हैं बच्चे के बारे में पूछिए कि आखिर में तुम जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, इसका जानकारी आपको लेना कर्तव्य बनता है। हमारा बच्चा पढ़ने जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, जो पढ़ाने वाले सर हैं वो उनमें क्या है, कितना उनको नॉलेज है, इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना होगा। क्योंकि आज के बच्चे ऐसे हैं जो ज़्यादातर फॉल्स ही मारते हैं। अतः अपने बच्चे को फॉल्स न मारने दीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारा बच्चा, हमारा भविष्य जो है सुधर सके। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी प्रकार से 10x का इंटीग्रेशन हो गया तो cot x का देखिएगा। cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू dx। cot x का इंटीग्रेशन निकालना है तो जस्ट अभी जैसे बनाए 10x का, उसी प्रकार से आपको cot x का भी मान करके बना सकते हैं। अलग अलग पहले तोड़ दीजिए। cot x इज इक्वल टू होगा cos x बाई साइन x इंटू dx। तो जब टूट जाएगा, जब इस प्रकार से आप तोड़ दीजिएगा तो इसको तोड़ने के बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल
करना क्या होगा, नीचे वाला को मान लेना है। नीचे में क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू मान लेना है टी, कुछ भी मान सकते हैं, हमने माना टी, आप कुछ भी मान सकते हैं, जो इच्छा है से मान सकते हैं। तो साइन एक्स बराबर टी माने तो अब इसका हम लोग को डी सी निकालना है। क्या निकालना है, डी सी। और विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है, फंक्शन किस में है, एक्स में है, तो आपको निकालना भी किस में होगा, एक्स में ही होगा। तो साइन एक्स का जो डी सी होता है वह कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डी सी क्या होता है, कॉस एक्स। और इधर क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर होगा डी टी। कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, डी टी। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। कहाँ से चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन में आपका क्या है, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो है कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर अभी जस्ट निकाले हैं, कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी निकालें, उसके स्थान पर पुट कर देंगे डी टी। समझिए कहाँ पर कौन पुट होता है, इसको देखिएगा, मैथ यही है, इसी को ऑपरेशन बोलते हैं। साइन एक्स के जगह पर क्या माने हैं, टी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे क्या, टी। ओके, अब अभी जस्ट हम आपको एक फॉर्मूला दिए थे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, अर्थात 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है। जब यहाँ पर x तो यहाँ भी x होना चाहिए, तो यहाँ पर t है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, t है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log क्या होगा, t, और कांस्टेंट जैसे ही इंटीग्रेशन खत्म होता है कांस्टेंट लगा देते हैं c। अब देखिएगा t का वैल्यू हमारा क्वेश्चन किस रूप में है, फंक्शन x के रूप में है, और हमारा क्वेश्चन किस में आया, आंसर किस में आया, अभी आ रहा है t में आ रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, t का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। t का वैल्यू क्या है, साइन x दिया हुआ है, साइन x यहाँ पर पुट कर देंगे, तो log क्या हो जाएगा, साइन x और प्लस में c हो जाएगा। ये भी हो जाएगा कॉट x का इंटीग्रेशन। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग साइन एक्स प्लस सी, या तो हो सकता है इसको साइन का उल्टा करेंगे तो 1/कोसेक के रूप में होता है, तो माइनस में हो जाएगा 1 - कोसेक एक्स प्लस में सी, अर्थात ये भी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो सकता है, नहीं होगा ही। ओके, आगे देखिएगा, आपने पढ़ा होगा tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी। इसको भी ख्याल रखिएगा, अगला फॉर्मूला होगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर हो जाएगा tan x प्लस में c होगा। और आगे देखते हैं, यदि यहाँ पर कांस्टेंट कोई हो जाए, जैसे में हम देखते हैं साइन x का इंटीग्रेशन देखें, तो यहाँ पर साइन x के स्थान पर कोई कांस्टेंट mx है और इंटू डी एक्स है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको बना करके ही बता देते हैं और ऐसे डायरेक्ट ही बता देते हैं। सबसे पहले जानिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कोस एक्स होता है, एक्स के स्थान पर क्या है, एम एक्स है, तो एम एक्स कर दिए, और बट्टा में कर देना, जो कांस्टेंट होगा ना उसको बट्टा में कर देना, हाँ, प्लस में क्या हो जाएगा, सी। ये आपका हो गया। एग्जाम्पल में देखते हैं तो साइन 5x इंटू डी एक्स, साइन 5x इंटू क्या, डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का होता है कोस है, और यहाँ पर क्या है 5x है, और कांस्टेंट में बट्टा डिवाइड में आ जाता है प्लस में c, अर्थात ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से साइन के लिए होगा, कोस के लिए हो गया, टेन का हो गया, कॉट के भी हो सकता है, सभी के लिए ऐसे हो सकता है यदि कांस्टेंट लगा हुआ ऐसे रहेगा तब।
ओके, तो इस प्रकार से आज आप लोग को हम फॉर्मूला दिए और इसी से संबंधित बहुत से फॉर्मूला हैं। अगला क्लास में हम इससे संबंधित कुछ फार्मूला देंगे और चैप्टर एनसीईआरटी का पहला इंटीग्रेशन का पहला चैप्टर हम आपको चालू करेंगे। एक चैप्टर बाय चैप्टर आपको हम हर एक के चैप्टर का सॉल्यूशन करके दे देंगे। ओके, तो फॉर्मूला सब क्लियर हो गया होगा। अगला क्लास से आप लोगों को एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे।